बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने मिरर के बारे में बात करनी है। इस क्लास के अंदर हम मिरर कमांड को देखेंगे और मिरर कमांड हमारे पास दो तरह से काम करती है। अगर हम मॉडिफाई के टैब में जाते हैं तो यहाँ पर मॉडिफाई के अंदर ये मिरर की दो कमांड्स है हमारे पास। एक है मिरर पिक एक्सिस, जिसका शॉर्टकट होता है, एलियस होता है MM, यानी आप कीबोर्ड से MM भी टाइप कर सकते हैं। और दूसरा होता है हमारे पास ड्रॉ एक्सिस, जो कि DM होता है। ठीक है, ड्रॉ मिरर। मिरर आपको पता है एक आईना होता है। जब बंदा आईने के सामने खड़ा होता है तो अपना अक्स उसमें नजर आता है आपको सेम टू सेम। तो इस तरह से हम एक ऑब्जेक्ट को बनाकर, जो जैसे हमारे पास सिमिलर हो डायमेंशन, एक बिल्डिंग है जो दोनों तरफ से सेम है हमारे पास, ठीक है, तो हम उसका एक हिस्सा बना लेते हैं और दूसरे हिस्से को मिरर कर सकते हैं दूसरी तरफ। जैसे एक मिसाल लेते हैं, मेरे पास ये एक वॉल है, ठीक है, और ये मेरे पास 3 टेबल पड़े हुए हैं। मुझे यही टेबल इस वॉल के इस तरफ चाहिए। यहाँ आप फर्ज कर लें, यहाँ पर कोई बंदा खड़ा होकर ये दीवार को कंसिडर करें कि ये एक आईना है। अब इस आईने में देखेगा तो जाहिर है इसी तरह के 3 ऑब्जेक्ट्स हमें इस तरफ भी दिखेंगे, यानी आईने के अंदर दिखेंगे। तो हम इनको इस तरफ मिरर करना चाहते हैं। तो पहले हम बात करते हैं यहाँ पर पिक एक्सिस, मिरर पिक एक्सिस। पिक एक्सिस कमांड के लिए हमारे पास एक मिड एक्सिस का होना जरूरी है, एक मिड पॉइंट का होना जरूरी है। मिसाल के तौर पे अगर ये एक्सिस को हम मान लें मिडल एक्सिस, तो इसी के गिर्द इतने ही फासले पर ये तीनों ऑब्जेक्ट्स मुझे यहाँ पर दिखेंगे। ठीक है, ऑटोकैड में भी आपने मिरर यूज किया है, जो ऑटोकैड यूज कर चुके हैं उनको बेहतर पता है। एक और बात, अगर आपने पिछली क्लासेस मेरी नहीं देखी, जो मैं तरतीब से बनाता आ रहा हूं बेसिक से एडवांस, तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में रिवेट कोर्स के नाम से लिंक दिया गया है, वहां क्लिक करें और पिछली क्लासेस तरतीब से देखें ताकि आप अच्छे से रिवेट को सीख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले आपने अपने ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, ये मैंने तीनों टेबल्स को सिलेक्ट कर लिया है। अब देखिए मैं यहाँ पर मिरर पिक एक्सिस की कमांड को क्लिक करता हूं। ठीक है, यहाँ आप MM टाइप कर सकते हैं, इंटर नहीं करना। पिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा कॉपी का। अभी ये चेक लगा हुआ है, इसको चेक लगा रहने दें। इसका मतलब है अगर चेक नहीं होगा तो इधर से डाटा हमारा खत्म हो जाएगा और इस तरफ आ जाएगा। अगर कॉपी पे चेक लगा हुआ है तो इधर भी रहेगा और इधर भी एक कॉपी बन जाएगी। तो मैं इस एक्सेस पर जस्ट क्लिक करता हूं। मैंने पहले तीनों को सिलेक्ट किया, कॉपी पे चेक रखना है और एक्सेस के ऊपर आकर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे बस उसी एक्सेस के दूसरी तरफ आपको ये ऑब्जेक्ट्स मिरर के तौर पर दिख जाएंगे। ठीक है, अब अगर मैं इन तीनों को सिलेक्ट करके डिलीट करूं और अगेन मैं यहां से मिरर एक्सिस वाला लूं और इस दफा मैं कॉपी का चेक अगर हटा दूं तो क्या होगा। ठीक है, पहले तो हम अपने ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करेंगे, फिर मिरर पिक एक्सिस यहां से यूज करेंगे, उसके बाद कॉपी को हटा देते हैं। अब मैं यहां पर जब क्लिक करूंगा तो इधर से ऑब्जेक्ट्स खत्म हो जाएंगे, इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये देखिए, तो ये कॉपी लगा रहेगा तो दोनों तरफ रहेंगे, वरना इस तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। ये तो हमने वर्टिकल एक्सिस के गिर्द इसको मिरर किया है। नीचे अगर देखें तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है और इसके गिर्द कैसे मिरर करना है, सेम प्रोसीजर है। जस्ट आपने इनको ऐसे पहले सिलेक्ट करना है, अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद आप मिरर पिक एक्सिस वाला यहां से क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इस एक्सिस के ऊपर जस्ट यहां पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका यहां पर ये हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से हम मिरर पिक एक्सिस का यूज करते हैं। अब हम यहां पर चलते हैं। यहाँ पर मैंने कंप्यूटर लैब बनाई है। अगर मैं आपको ये 3D में भी दिखाऊं तो वैसे मैंने इसके ऊपर सीलिंग वगैरह भी लगा रखी है। तो अगर मैं आपको इंटरनल व्यू इसका दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह से डिजाइन की है। ठीक है, तो इसकी डिजाइनिंग इंशाल्लाह फिर किसी और वीडियो में आपको दिखाई जाएगी। अभी हम लेवल 1 पर चलते हैं और मैं क्या कर रहा हूँ, एक तरफ के जो कंप्यूटर्स हैं मेरे ये वाले विद चेयर्स, मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, सबको। अब ये करना है मुझे, ये वाली जो विंडो है मेरी, ठीक है, इसको भी मैं अगर चाहूं तो डिलीट कर सकता हूं। अभी इसको रहने दें। अभी चलें इसको मैं फॉर एग्जांपल अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूं और इस विंडो को थोड़ा सा इस तरह करते हैं कि हम इधर मूव कर लेते हैं। ठीक है, ताकि ये डोर से हट जाए। अच्छा, अब ये करना है। एक तो मुझे ये वाले जो सारे पीसी हैं वो यहाँ पर इस सेम टू सेम इसके सामने चाहिए। तो उसको मिरर करने के लिए हम यहाँ पर इनकी सिलेक्शन करेंगे। पहले तो ये देखें, मैंने इनकी यहाँ तक सिलेक्शन की, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है जी, एक पीसी रह गया है। कंट्रोल प्रेस करके आप इसको भी विद चेयर और विद टेबल सिलेक्ट कर लें। जब ये सिलेक्ट हो जाएगा तो देन आपने नेक्स्ट कमांड का यूज करना है, जो है ड्रॉ एक्सिस। इसमें देखें हमारे पास कोई मिडल एक्सिस नहीं है, तो हमें एक मिड पॉइंट चाहिए होगा जिस पर एक्सिस को ड्रॉ करेंगे।
तो आप यहाँ से ड्रॉ एक्सिस की कमांड लेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखें, आप थोड़ा सा जब वॉल के ऊपर आएंगे एक ट्रायंगुलर आइकन बनेगा और साथ लिखा आएगा ये मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ नीचे की तरफ आ जाएं या ऊपर की तरफ चले जाएं, और जैसे ही यहाँ भी देखें ऊपर कॉपी होना चाहिए चेक, और जब ऊपर आप जाकर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि सेम टू सेम इसकी एक कॉपी यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, इस तरह से हम मिरर करते हैं मिड पॉइंट के थ्रू, जैसे हम ऑटोकैड में करते थे। अब इस विंडो की बात करते हैं। इस विंडो को मुझे यहाँ पर मिरर करना है, तो मैं इस विंडो को यहाँ सेलेक्ट करता हूँ, मिरर पिक एक्सिस लेते हैं, और ये जो वॉल है मेरी यहाँ पर देखें, मैं इसका मिड पॉइंट यहाँ से ऐसे जा क्लिक करूँ तो ये देखें ये इसी के साथ बिल्कुल, क्योंकि ये वॉल मेरी हाफ है। ठीक है, इसमें आप एक काम ये कर सकते हैं, मैं अंडू करता हूं, अगर आपको ये सेम डिस्टेंस पर चाहिए होती है, ठीक है ना, तो हमें फिर इस वॉल का मिड पॉइंट चाहिए ना, ये वाली जो हमारी वॉल है, तो हम एक काम कर सकते हैं, WA टाइप करें, आप एक आर्जी वॉल यहाँ पर ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, आर्जी तौर पर, बाद में मैं इसको हटा दूंगा। ये आर्जी तौर पे मैंने वॉल ड्रा की है ताकि मैं इसका मिड पॉइंट ले सकूं। अब मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट करूंगा, मिरर पिक एक्सिस पर, ड्रॉ एक्सिस पर क्लिक करूंगा, यहाँ से कॉपी रखूंगा, और इस वॉल का देखें मिड पॉइंट मुझे तलाश करना है, और इस पर यहाँ पर जाके मैं क्लिक करूंगा तो ये विंडो हमारी देखें ये यहाँ पर आ चुकी है। अब ये इक्वल डिस्टेंस इसका कैसे चेक करेंगे, आप जो है वो एनोटेट टैब पे जाके लीनियर डायमेंशन लेके इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस देखें, फिर आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस देखें तो दोनों बराबर हैं, यानी ये दोनों विंडोज इस वॉल के सेंटर में है हमारी। ठीक हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब अपना काम कर लेंगे, इसको मैं सिलेक्ट करके जो आर्जी वॉल हमने बना रखी होगी डिलीट कर सकते हैं। एक और चीज, अगर मैं इसी विंडो को सिलेक्ट करूं, CS करूं, यानी क्रिएट सिमिलर, एक मुझे यहां चाहिए, एक मुझे यहां चाहिए। ठीक है, अब इन दोनों विंडोज को, एक ये विंडो है, एक ये विंडो है, इन दोनों को मुझे इस तरफ मिरर करना है, इस तरफ। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को यहाँ क्लिक करें, कंट्रोल के साथ दोनों को सिलेक्ट करें, उसके बाद आपने मिरर ड्रॉ मिरर कमांड ले लेना है, उसके बाद आप इस वॉल का यहाँ पे मिड पॉइंट ले लें। ठीक है, ये मिड पॉइंट है, क्लिक करें, इस तरफ आ जाएं और यहाँ क्लिक करें, तो ये देखें बिल्कुल इनके आमने सामने ये आपकी विंडोज यहाँ पर आ चुकी हैं। अगर मैं आपको 3D में भी जाकर दिखाऊं, दो विंडोज इस तरफ हैं, ठीक है, और इसको अगर ऑर्बिट करके देखेंगे तो दो विंडोज इस तरफ हैं। ठीक है जी, इस तरह से इसका यूज करेंगे। इस डोर को भी मिरर करते हैं। अब सेम प्रोसीजर है भाई, आपने इस डोर को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मिरर ड्रॉ मिरर की कमांड लेनी है, और आप कहीं भी किसी भी पॉइंट पर, यानी कोशिश करें मिड पॉइंट हो, वैसे तो आप कहीं भी कर सकते हैं लेकिन डिस्टेंस सेम नहीं रहता, तो मिड पॉइंट ये रहा, आप इस पर यहाँ पर ऐसे क्लिक करें तो ये देखें सेम फासले पर हमारा ये डोर आ चुका है। ठीक है, तो वैसे तो मैंने आपको बताया आप कहीं भी क्लिक कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक वॉल, एक यही ऑब्जेक्ट है, इसको देखिए मैं जस्ट इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से मूव करता हूँ और यहाँ पर नीचे लेके आता हूँ यहाँ। अब इसको मैं मिरर करता हूँ विदाउट एनी रेफरेंस पॉइंट, तो मैं यहाँ से मॉडिफाई पे जाऊंगा, उसके बाद यहाँ से मिरर, पहले इसको सिलेक्ट करूंगा, मिरर एक्सेस यानी ड्रॉ एक्सेस लेंगे, और कहीं भी आप ड्रॉ करें, जैसे मैंने रफली यहाँ ड्रॉ किया, होगा क्या, इसी एक्सेस से जितना फासला लेफ्ट साइड पर है उतना ही राइट साइड पर आ जाएगा, तो ये देखें। ठीक है ना, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप इसको सिलेक्ट करें, ड्रॉ एक्सेस करें, और यहाँ पर ऊपर की तरफ करना है तो ऐसे एक्सेस बनाएं, इसी एक्सेस पर जो आपने बनाया है उससे दोनों एक जैसे इक्वल डिस्टेंस के ऊपर ऑब्जेक्ट्स हमारे बन जाते हैं। तो ये थी हमारी मिरर कमांड। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह नेक्स्ट कमांड के बारे में बात करेंगे, तो चैनल को देखते रहिएगा। नए हैं चैनल पर तो काइंडली सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, और कमेंट किया करें, वीडियो को लाइक किया करें। बिल नहीं आएगा भाई, कुछ भी नहीं होगा, ज़रूर किया करें, दूसरों को भी मोटिवेशन दिया करें। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मिलेंगे। थैंक यू सो मच।